नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज मैं आपसे किसी अफवाह, किसी कयास या किसी भावनात्मक नारे की बात नहीं करने वाला। आज हम उस ठोस सच्चाई की बात करेंगे जो हाल के दिनों में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच खेले गए कूटनीतिक शतरंज में भारत की जीत के रूप में सामने आई है। ये कहानी है आत्म सम्मान की, ये कहानी है धैर्य की और सबसे बढ़कर ये कहानी है उस इंडिया फर्स्ट नीति की जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि नया भारत दबाव में झुकता नहीं बल्कि रणनीति से जवाब देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया फोन कॉल और उसके तुरंत बाद अमेरिकी टैरिफ में आई भारी गिरावट कोई साधारण घटना नहीं है। यह कोई संयोग नहीं, कोई तुक्का नहीं और नहीं किसी एक रात की बातचीत का नतीजा है। अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ को घटाकर 18% करना इस बात का प्रमाण है कि भारत ने बिना शोर मचाए, बिना धमकी दिए और बिना आत्मसम्मान गिरवी रखे अपनी बात मनवाई है। यह वही भारत है जिसे कभी डेड इकोनॉमी कहा गया था और आज वही भारत दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को मजबूर कर रहा है। यह समझना बहुत जरूरी है कि टैरिफ का खेल सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता, इसका सीधा असर जमीन पर काम करने वाले लोगों पर पड़ता है। टेक्सटाइल सेक्टर में काम करने वाला मजदूर, खेत में पसीना बहाने वाला किसान और ज्वेलरी उद्योग से जुड़ा छोटा व्यापारी, इन सभी की रोजी रोटी इस फैसले से जुड़ी हुई थी। अगर 50% टैरिफ लागू रहता तो भारत के इन क्षेत्रों पर भारी मार पड़ती, लाखों लोगों की नौकरियां दांव पर लग जाती। लेकिन भारत की कूटनीति ने इस खतरे को टाल दिया और यह सुनिश्चित किया कि देश का आम नागरिक किसी वैश्विक शक्ति संघर्ष की बलि न चढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि आक्रामकता का जवाब आक्रामकता से नहीं बल्कि ठंडे दिमाग और मजबूत इरादों से दिया जाता है। चाहे गलवान घाटी की बर्फीली चोटियां हों जहां भारत ने चीन की आंखों में आंखें डालकर बात की, या फिर वाशिंगटन का आर्थिक दबाव, मोदी सरकार ने हर मोर्चे पर संयम और दृढ़ता दिखाई। यही वजह है कि आज दुनिया भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखती है जो न तो किसी से डरता है और न ही किसी के आगे झुकता है। ये जीत हमें उस वादे की भी याद दिलाती है जो प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल अगस्त में देश के किसानों से किया था। उन्होंने साफ कहा था कि भारत अपने किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा, चाहे सामने अमेरिका हो या यूरोप की कोई बड़ी ताकत। आज टैरिफ में कटौती उसी वादे की पूर्ति है। भारत ने यह साबित कर दिया कि वैश्विक व्यापार में भागीदारी का मतलब यह नहीं कि हम अपने मूल हितों को कुर्बान कर दें। उधर अमेरिकी पक्ष से लगातार बड़ी बड़ी बातें की जा रही थीं। कभी कहा गया कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा, कभी यह दावा किया गया कि भारत अमेरिका से $500 अरब का सामान खरीदेगा। अब जरा सोचिए, जब अमेरिका का कुल निर्यात ही लगभग $84 अरब का है तो भारत अचानक $500 अरब का सामान कैसे खरीद सकता है? यह बयानबाजी थी, दबाव बनाने की रणनीति थी, लेकिन भारत ने इसमें उलझने से साफ इनकार कर दिया। भारत ने न तो इन दावों पर प्रतिक्रिया दी
और न ही सार्वजनिक मंचों पर बयानबाजी की। हमने सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान रखा, एक निष्पक्ष और सम्मानजनक ट्रेड डील। भारत का जवाब बेहद शांत, संतुलित और गरिमापूर्ण रहा। हमने शोर शराबे को नजरअंदाज किया और अपनी कूटनीति को बोलने दिया। यही असली ताकत होती है, जब सामने वाला ऊंची आवाज में बोल रहा हो और आप बिना आवाज उठाए अपनी शर्तें मनवा लें, तो उसे कूटनीतिक जीत कहते हैं। भारत ने न सिर्फ अपनी गरिमा को बचाए रखा, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत होकर इस स्थिति से बाहर निकला। यह बहुत जरूरी है कि हम इस कटौती को अमेरिका का कोई तोहफा न समझें। यह कोई एहसान नहीं है। यह छूट इसलिए मिली क्योंकि भारत ने दबने से मना कर दिया। ट्रंप प्रशासन पर यह दबाव भी था कि ऊंचे टैरिफ का बोझ अंततः अमेरिकी उपभोक्ताओं पर ही पड़ रहा था। महंगाई बढ़ रही थी, उद्योग असंतुष्ट थे और राजनीतिक दबाव लगातार बढ़ रहा था। ऐसे में अमेरिका को पीछे हटना पड़ा और भारत की शर्तों को गंभीरता से लेना पड़ा। हम उस डेड इकोनॉमी वाले ताने को भूले नहीं हैं। हमें याद है कि कैसे बिना वजह भारत पर टैरिफ लगाए गए, कैसे महीनों तक दबाव की राजनीति चली। हमें राहत जरूर मिली है, लेकिन हम इसके लिए किसी के आभारी नहीं हैं। हम इसे अपनी ताकत, अपनी धैर्य, अपनी जिद के रूप में देखते हैं। ये नया भारत है जो आत्मसम्मान के साथ खड़ा होता है और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। फिर भी अनुभव हमें सिखाता है कि अत्यधिक उत्साह में बहना ठीक नहीं है। ट्रंप के शासनकाल में होने वाले सौदे कांच की तरह नाजुक साबित हुए हैं। उन्होंने दक्षिण कोरिया जैसे पुराने मित्रों के साथ भी डील की और जब मन किया टैरिफ फिर से बढ़ा दिए। यही वजह है कि समझौते को अंतिम जीत मान लेना जल्दबाजी होगी, यानी कि अमेरिका की जो आदत है उसको ध्यान में रखना होगा। अभी जो समझौता हुआ है उसकी पूरी शर्तें भी अभी सार्वजनिक रूप से साफ नहीं है। ये कोई पक्का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। ये ज्यादा एक व्यापारिक युद्ध विराम जैसा लगता है, एक अस्थायी राहत। कोई स्थायी समाधान दिखाई नहीं पड़ता। हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये संभव है कि 2 हफ्ते बाद एक ट्वीट आए और पूरी तस्वीर बदल जाए। जैसा कि आप लोग ट्रंप को जानते हैं, उनकी आदत को जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन भी नहीं होते, यह भी आपको पता है। केवल स्थायी हित होते हैं, यानी कि जो फायदा नजर आता है जिसको, उसके हिसाब से वो काम करता है। हमें इस कड़वी सच्चाई का भी सामना करना होगा कि सिर्फ टैरिफ कम कर देने से इतिहास नहीं मिट जाता। महीनों तक जो दादागिरी और दबाव बनाया गया, उसके घाव गहरे हैं। भारत और अमेरिका के बीच जो भरोसा डगमगाया है, वो रातों रात पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता। व्यापार फिर से गति पकड़ लेगा, लेकिन रिश्तों पर जो खरोंचाई है उसके निशान कुछ समय तक दिखाई देंगे। पुरानी गर्मजोशी लौटने के लिए वक्त, सब्र और आपसी सम्मान की जरूरत होगी। अमेरिका के साथ दोस्ती की असली परीक्षा सिर्फ टैरिफ घटाने में नहीं है। असली परीक्षा इस बात में है कि वो भारत की जनता और भारतीय प्रतिभा को कितना सम्मान देता है। अगर अमेरिका सच में भारत को एक बराबरी का साझेदार मानता है, तो उसे H-1B वीजा के नाम पर भारतीय टैलेंट को रोकने की नीति पर भी पुनर्विचार करना होगा। भारतीय प्रोफेशनल्स ने अमेरिका की टेक इंडस्ट्री को खड़ा किया है, उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। उन्हें संदेह की नजर से देखना दोस्ती के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। जब तक इस मोर्चे पर ठोस बदलाव नहीं होते, तब तक भारत इस जीत का जश्न तो मनाएगा, लेकिन अपनी आंखें खुली रखेगा। हम भावनाओं में बहने वाले देश नहीं हैं। हमने इतिहास से सीखा है कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार होती है। आज मैसेज बिल्कुल साफ है। भारत सीना तान कर खड़ा है
हम कई देशों के साथ साझेदारी कर सकते हैं, हम सहयोग में भरोसा रखते हैं, लेकिन हम किसी के गुलाम नहीं हैं। भारत अब नीतियों से चलता है, दबाव से नहीं। ये जीत सिर्फ एक टैरिफ कटौती की कहानी नहीं है, ये उस बदलते भारत की कहानी है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। और यही नया भारत है, न झुकने वाला, न टूटने वाला, बल्कि हर चुनौती के बाद और ज्यादा मजबूत होकर खड़ा होने वाला। इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या ये मोदी की भारत की सबसे बड़ी जीत है या अभी कुछ करना बाकी है? जो कुछ भी आप सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाएं, वहां पर अपने विचार रखें, अपने सुझाव रखें और इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस टैरिफ वाले पूरे एपिसोड को लेकर आप क्या सोचते हैं लिखिए, अपनी राय दीजिए। और क्या मोदी में जो लगातार अभी यूजीसी को लेकर क्रिटिसाइज उनकी होने लगी थी, हम कह सकते हैं क्या नहीं, टाइगर अभी जिंदा है। जिन लोगों ने मनकही को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल मुझे इजाजत दें। नमस्कार।